इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हज़रात, इंडिया में एक शिया जिसका नाम सैयद वसीम रिज़वी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि कुरान मजीद में 26 आयत ऐसी हैं जो दहशत गर्दी की तालीम देती हैं, कुरान मजीद से उनको रिमूव किया जाए, उनको निकाल दिया जाए। इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि पहले जो 3 खुलफा थे, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन्होंने अमेंडमेंट की और ताकत के ज़ोर पर इनको जारी कर दिया, और आज भी ये आयत मदारस में पढ़ाई जा रही हैं, जिस वजह से ये दहशत गर्दी की तालीम जो है वो दी जा रही है, दहशत गर्द जो पैदा हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये दुनिया की तारीख़ में एक मुनफरिद केस होगा, लेकिन ये बात जाननी चाहिए कि तहरीफ़ कुरान का अक़ीदा शिया जो है उनका ये अक़ीदा है, तहरीफ़ कुरान के वो कायल हैं। उनकी मशहूर मुस्तनद और मोतबर किताबों में ये बात लिखी है, तफसीर साफ़ी में ये बात लिखी है कि आज हमारे पास पूरे का पूरा कुरान वो नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं बातें निकाल दी गई। मसलन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जहाँ जहाँ आया वो आयतें निकाल दी गई। और इसके अलावा हदीस की जो सबसे मोतबर किताब है उसूल काफ़ी, उसमें ये लिखा है कि जो असल कुरान है उसकी 17,000 आयत हैं। इस वक्त जो कुरान मजीद है, जो सच्चा कुरान मजीद है, उसकी 6,600 से कुछ ऊपर आयत हैं, और ये यानी ये बता रहे हैं कि 3 गुना इससे बड़ा कुरान है, 17,000 आयत, और वो 70 गज़ लंबा है। और इसके अलावा इस मसले में सबसे मशहूर किताब इनका मुज्तहिद और मुहद्दिस अल्लामा नूरी, उसकी किताब है फ़स्लुल ख़िताब, जिसमें उसने लिखा है कि ये खुलफ़ा ने वो आयतें निकाल दी जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम था। और इसके अलावा ये मौलवी मकबूदा अहमद देहलवी का तर्जमा हर शिया के घर में मौजूद है। 20 आयत की निशानदही की कि यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम था वो निकाल दिया गया। मैं समझता हूँ शुरू में जो आयत तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कोई कैसे यानी तहरीफ़ का कायल हो सकता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इसको नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब इसके अंदर हम ये समझें कि इसके अंदर तरमीम हो गई है, तहरीफ़ हो गई है, तग़य्युर तब्दीली आई है, तो फिर इस आयत का इनकार करना पड़ेगा, इसको जुटलाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर ये इनके बकौल के पहले 3 खुलफ़ा ने कुरान मजीद को बदला, तो चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो उन्होंने क्यों नहीं वो आयत जो निकाली गई वो कुरान मजीद के अंदर शब्द कर दी गई। पहली बात तो ये है कि आज तक शिया की तरफ से ये यानी एतराज़ नहीं हुआ कि कुरान मजीद जो है ये दहशत गर्दी सिखाता है, दहशत गर्दी की तालीम देता है। आज तक उनका ये मसला इमामत की वजह से वो ये चीज़ पेश करते थे कि इसमें तहरीफ़ की गई है, जहाँ जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया वो निकाल दिया गया। ये जो दहशत गर्दी की बात है, ये तो यहूद व नसारा की तरफ से उनका यानी वो प्रोपेगेंडा करते थे बार बार। और कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरे पास एक पेपर आया, अमेरिका से एक दोस्त आया, वो लेके आया, उसमें 6 आयत लिखी थी और आयत के टुकड़े उनका तर्जमा इंग्लिश में लिखा हुआ था। यानी वक़्तुलूहुम हैस सक़िफ़्तुमूहुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैस वजदतुमूहुम, यानी किल देम वेयर एवर यू फाइंड देम, किल द मुशरिकीन वेयर एवर यू फाइंड देम। यानी आयत के टुकड़े, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका सियाको सबाक नहीं बयान किया गया। इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये कुरान जो है ये दहशत गर्दी की तालीम सिखाता है। यानी जिस तरह पढ़ा जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, कि ए ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, आगे ये ना बताया जाए वान तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। या ये पढ़ा जाए फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि ऐसे नमाजियों के लिए वैल है, जहन्नम है। आगे वो ना बयान किए जाए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, के जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं।
तो ये आयत के टुकड़े बयान करके लोगों को यानी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये इस्लाम जो है, ये कुरान जो है, ये दहशत गर्दी की तालीम देता है। सूरत तौबा में है फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ूदू लहुम कुल्ल मरसद। ये यानी इसका सियाक़ो सबाक नहीं पढ़ा गया, सिर्फ आयत का एक टुकड़ा बयान कर दिया जाता है। हालांकि 4 महीने की अल्लाह ताला ने मोहलत दी। ये लोग मुशरिकीन जो बार बार मुआहदे को तोड़ते थे, साजिशें करते थे, तो 4 महीने की मोहलत दी कि 4 महीने आज़ादी से चल फिर सकते हो और उसके बाद या तो इस्लाम कबूल करो वरना जज़ीरतुल अरब को छोड़ दो। और जिन लोगों के साथ मुआहदा था उनको यहाँ से नहीं निकाला गया, जितनी देर तक उनका मुआहदा मुद्दत है वो यहाँ रह सकते हैं। कुरान हमारा इस्लाम तो यानी ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। हम पूछते हैं कि कौन सा वो तलवारबाजों का जत्था था जिसकी वजह से लोग मुसलमान हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमान करने वाला कौन था, वो कौन सी तलवार थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमान करने वाली वो कौन सी तलवार थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, वो कौन सी तलवार थी जिसने उनको मुसलमान किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग इजाज़त मांगते थे, मक्की ज़िंदगी में इजाज़त नहीं मिली। जब मदीना में चले गए वहाँ भी सुकून से नहीं रहने दिया और जंग बदर हुई है, जंग ओहद हुई है, खंदक हुई है, काफरों ने ही चढ़ाई की, ये दिफाई जंग लड़ते रहे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे, उसूल बताते थे, जब भी कोई काफ़िला जिहादी काफ़िला रवाना करते कि किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, औरत को कत्ल नहीं करना, बूढ़े को कत्ल नहीं करना, किसी आलिम को राहिब को कत्ल नहीं करना, ये फसलें तबाह नहीं करनी, जानवरों को कत्ल नहीं करना। कुरान मजीद तो इस बात की तालीम देता है कि अगर अन्नहु मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि ना हक किसी को कत्ल कर दिया है, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुसलम, गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। अगर किसी को बचा लिया गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया है। तो ये इस्लाम तो अमन का दरस देता है। दरअसल ये इस्लामोफोबिया हो गया है। यूरोप में यानी बरतानिया में, अमेरिका में, इंडिया में, खुद इंडिया में लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र को, कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज अगर पूरी दुनिया में बिलफ़र्ज़ किताबें उठा भी ली जाएँ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला ने इसको सीनों के अंदर महफूज कर रखा है। तो ये अब तो काफिर जो है, जो गैर मुस्लिम है, वो गवाही दे रहे हैं कि ये सच्ची किताब है, ये गैर मुहर्रफ किताब है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने एक वाक़या बयान किया अपने खुतबात में कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी थी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी, उसने यानी एक इदारा कायम किया जिसके इदारे का डायरेक्टर था परिक्षल, वो तीसरा डायरेक्टर था। वो इदारा इसलिए बनाया गया, इसलिए कायम किया गया कि कुरान मजीद के नुस्खे इकट्ठे उन्होंने किए, यानी 2री सदी के, 3री सदी के, और आज तक 42,000 नुस्खे इकट्ठे किए मुख्तलिफ म्यूज़ियम से, लाइब्रेरियों से। और उलमा की पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी लगा दी कि कंपैरिजन करें, मुवाजना करें कि आया मुख्तलिफ नुस्खों में फ़र्क तो नहीं है। आप हैरान होंगे कि 42,000 नुस्खे इकट्ठे किए, कई साल काम हुआ तो कोई गलती नहीं निकली, सिवाय 2 जगह पर, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक जगह रहमान नहीं लिखा था, दूसरी जगह अलिफ लाम नहीं था, यानी एक कताबत की गलती थी। और दूसरी तरफ बाइबल के नुस्खे इकट्ठे किए गए सिर्फ यूनानी ज़बान के, तो 2 लाख से ज़्यादा उसके अंदर गलतियाँ थी। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।